अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आखिरी रण आज होना है क्योंकि बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और ये बांग्लादेश का 13वां आम चुनाव है जो हिंसा के बीच शुरू हुआ है। कुल 300 संसदीय सीटों में से 299 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7:30 बजे से यहां पर मतदान चल रहा है और शाम 4:30 बजे तक का वक्त इसके लिए तय किया गया है, जब एक सीट पर उम्मीदवार की मौत की वजह से चुनाव यहां पर स्थगित किया गया और उसके बाद 299 सीटों पर यहां पर वोटिंग की जा रही है। मतदान से पहले ही मौलवी बाजार के चाय बागानों में एक 28 वर्षीय हिंदू युवक रतन चूहोकर का शव मिला है। यानी एक और हिंदू की हत्या यहां पर चुनाव के दौरान कर दी गई है, जिसके हाथ पैर बंधे और शरीर पर गंभीर चोटें थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। चुनावी माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। हिंसा, हमले और राजनीतिक तनाव की खबरें चुनाव प्रचार के दौरान भी सामने आई, जिससे यह चुनाव न केवल सत्ता परिवर्तन का बल्कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा बन गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय के हितों और सुरक्षा की रक्षा कर पाएगी या नहीं। यह मुद्दा न सिर्फ वोटिंग के दिन बल्कि चुनाव के बाद भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र रहेगा। इसी के साथ बीएनपी के नेतृत्व या फिर जमाते इस्लामी गठबंधन के बीच मुकाबला भी चर्चा में है कि किसे सत्ता की कमान यहां पर दी जाएगी और देश की दिशा क्या होगी। तो बांग्लादेश में चुनाव यहां पर अब हो रहे हैं, लोगों को अपना मतदान यहां पर करना है, लेकिन सवाल यही है कि जो सरकार यहां पर बनेगी, चाहे वो किसी की भी हो, क्या वो यहां पर अल्पसंख्यकों की रक्षा कर पाएगी? क्योंकि जब से अस्थिरता का माहौल वहां पर पैदा हुआ है, निशाने पर अल्पसंख्यक और हिंदू वहां पर रहे हैं और ऐसे में वहां की स्थिति, वहां के हालात, वहां पर जिस तरह की आंतरिक व्यवस्था बन गई है, उसको लेकर तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या इस चुनाव के बाद बांग्लादेश में स्थिरता आएगी या फिर नहीं आएगी। बांग्लादेश में 4 घंटे से मतदान जारी है। 300 में से 299 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जैसे कि हमने आपको बताया, और 4:30 बजे तक इसके लिए वक्त रखा गया। उसके बाद फिर वोटों की गिनती शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि कल तक ये नतीजा आ जाएगा कि बांग्लादेश में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है और सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। ये अहम जानकारियां भी आप जरा देख लीजिए किस तरह बांग्लादेश के चुनाव इस बार यहां पर हो रहे हैं। कुल उम्मीदवार करीब 2000 के आसपास हैं, 1981, और वोटर्स करीब 12.5 करोड़ हैं बांग्लादेश के अंदर जो इस बार के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण पार्टियों के बीच यहां पर चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। कुल 350 सीटें हैं, यहां पर सिर्फ 300 सीटों पर इस बार वोटिंग हो रही है, जिसमें से भी एक उम्मीदवार की मौत के बाद सिर्फ 299 पर यहां पर मतदान किया जा रहा है। सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, मतदान यहां पर हो रहा है, लेकिन इस मतदान के बीच एक और हिंदू की हत्या, शव मिलने की जानकारी यहां पर मिल रही है। मतदान के बीच भी अल्पसंख्यक यहां पर निशाने पर हैं। जरा बताइए कैसे यहां पर चुनाव हो रहे हैं और किस तरह की स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए, चुनाव के दौरान हिंसा होने का भय ज़रूर था और ये भय अभी भी है और जाहिर है कि ये जो चुनाव है इसमें एक बहुत ही कठिन लड़ाई दोनों दलों के बीच में हो रहा है। यहाँ पे जहाँ मैं हूँ, सुबह से कई सारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति ने वोट डाले हैं, जैसे कि बीएनपी के चेयरपर्सन तारिक रहमान और बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, दोनों ने वोट डाले हैं। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि ये उत्सव जैसा है, ईद से भी बेहतर माहौल है, लेकिन चुनाव एक ज़रूर एक डर के माहौल में है। लेकिन इस वक्त जो चुनावी प्रक्रिया है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं लोग वोट डाल रहे हैं। कहीं जगहों से कुछ कंप्लेंट्स है, जैसे कि कुछ जगह पे पहले वोट डालने के आरोप है, कुछ जगहों पर हिंसा होने के आरोप है। दोनों दल के सपोर्टर्स के बीच में एक स्कफल होने के रिपोर्ट्स भी आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त चुनाव का प्रक्रिया भी चल रहा है और ज़रूर अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय के मन में एक डर है कि इस चुनाव के बाद क्या होगा, क्या सुरक्षित हो रहेंगे। तारिक रहमान ने यहाँ पे कहा, सबको हम सुरक्षा देंगे, सबको सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी, महिलाओं को सुरक्षा देना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी, ये तारिक रहमान ने कहा है। मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पे कहा है कि ये उत्सव जैसे चुनाव है, ये बांग्लादेश के जो वोटर्स हैं उनको फ्रीडम देने की चुनाव है और इस माहौल में चुनाव यहाँ पे हो रहा है। लेकिन सौरभ, जरा एक बात भी यहाँ पर बताइए, क्योंकि देखिए सियासी तौर पर शेख हसीना की पार्टी बिल्कुल बाहर है इस बार के चुनाव में। तारिक रहमान बड़ा नाम है, बीएनपी है, उनके सामने यहाँ पर कौन है? किस तरह के विकल्प बांग्लादेश की जनता के पास है इस बार के चुनाव में? देखिए, यहाँ पे पिछले कई दशक से बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है वो 2 महिला, उसमें मुख्य छवि है वो 2 महिलाएं रहे हैं। एक बेगम खलीदा जिया जो पूर्व प्रधानमंत्री है, जिनकी निधन हुई कुछ ही दिन पहले, और दूसरी तरफ रहा है शेख हसीना जो अवामी लीग के नेता रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने अगस्त 2024 में देश छोड़ के चले गए यहाँ पे जब हिंसक एक वातावरण तैयार हुआ था। तो इस स्थिति में अब इस चुनाव में दोनों जो मुख्य तस्वीर है वो नहीं है
इस चुनाव में बांग्लादेश जमाती इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में लड़ाई है, जो पहले एक साथ अलायंस में भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार चुनाव इन दोनों के बीच में है। और दोनों पार्टियों के जो रणनीति है उस पर भारत की ज़रूर नज़र रहेगी, अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूर नज़र रहेगी। हालांकि इस बार जमाती इस्लामी ने भी हिंदू वोट्स को अपने तरफ खींचने की कोशिश किया है, लेकिन क्योंकि उनका एक प्रो पाकिस्तान, एंटी हिंदू, एंटी विमेन इमेज पहले से ही रहा है, उनके लिए ये मुश्किल होगा। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो अवामी लीग का वोट है वो शायद अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो बीएनपी की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, और अगर ये एन मास यानी एक ब्लॉक में ट्रांसफ़र होता है तो ये ज़रूर बीएनपी के लिए एक आसान चुनाव रहेगा। अगर ये नहीं होता है और सर्ज एक जमात को मिलते हैं तो फिर बीएनपी के लिए कुछ मुश्किलें सामने आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी बीएनपी आगे है रेस में और जमात पीछे है, लेकिन जमात के लिए एक सर्ज है वोट्स में। सौरभ, एक चीज यहां पर यह भी ध्यान देने वाली है कि वहां पर जिस तरह का विद्रोह का माहौल हमने बीते कुछ वक्त में यहां पर देखा है, ऐसे में भारत के साथ रिश्तों के लिए कौन यहां पर बेहतर रह सकता है? अगर हम बीएनपी की बात करें तो खालिदा जिया जो है वो सत्ता में रही हैं, उनकी किस तरह की छवि रही है, किस तरह का रुख यहां पर रहा है, और जमात इस्लामी के बैकग्राउंड के बारे में भी जरा आप यहां पर बता पाए। देखिए, अगर भारत के साथ हम रिश्ते की बात करें तो भारत बांग्लादेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एलाई है। बांग्लादेश का लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा भारत के साथ शेयर होते हैं, और जमात इस्लामी के अमीर, बांग्लादेश जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने ये कहा है कि भारत हमारे सबसे बड़े पड़ोसी देश है और भारत के साथ रिश्ता बनाए रखना हमारा प्रायोरिटी रहेगा। ये उन्होंने कल एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में कहा है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक तारिक रहमान का जो है उनका बयान, उनका वक्तव्य भी काफ़ी साफ है कि हर देश के साथ, खास करके नेबरहुड के देश के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाएंगे। और उनका जो एक स्लोगन रहा है, ना पिंडी ना दिल्ली, मतलब ना तो पाकिस्तान की तरफ ना तो इंडिया की तरफ, सबसे पहले बांग्लादेश, ये एक स्लोगन उन्होंने दिया है। तो इसमें दोनों के बीच अगर हम देखें तो एक बहुत ही मेजर्ड फॉरेन पॉलिसी के एक स्टेटमेंट है, कुछ ज़्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन साफ एक बात जो ज़रूर साफ होती है वो ये है कि भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाना वो दोनों दल चाहते हैं। और ये भी सवाल है एक, सौरभ, क्या इस चुनाव के बाद जो आंतरिक स्थिति है बांग्लादेश की वो सुधरेगी, स्थिरता इस देश के अंदर यहां पर आएगी? क्योंकि एक तो यहां पर आपने जैसे कि बताया कि शेख हसीना के समर्थक अब किस तरफ जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस चुनाव में। हादी, जिसकी यहां पर हत्या कर दी गई थी और वो चेहरा था जो शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह में सबसे बड़ा नाम था, उनके समर्थकों की इस चुनाव में क्या भूमिका? सौरभ, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, सौरभ से संपर्क टूट गया। फिलहाल दोबारा कोशिश करेंगे वहां पर पहुंचने की, लेकिन जैसे कि हमारे सहयोगी यहां पर जानकारी दे रहे थे, देखिए मुख्य चुनाव जो यहां पर है वो बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर तारिक रहमान है एक तरफ बीएनपी की तरफ से, जो सबसे बड़ा चेहरा इस बार बांग्लादेश के चुनाव में यहां पर देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान है। अब किस तरह की भूमिका यहां पर रहती है इन तमाम लोगों की और जनता का क्या रुख रहता है, ये कल तक शायद यहां पर स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज शाम का वक्त है जब यहां पर वोट लोग डाल पाएंगे। करीब 12.5 करोड़ के आसपास बांग्लादेश की जनता आज अपने भविष्य को यहां पर तय कर रही है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस चुनाव के बाद बांग्लादेश में स्थिरता आएगी, क्योंकि